देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो हमारे साथ में सहयोगी अनिरुद्ध सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, कैसी सियासत आज मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी झाबुआ दौरा है, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, आज मध्य प्रदेश की सारी सियासत झाबुआ में केंद्रित रहेगी। झाबुआ में सियासत इसलिए केंद्रित रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज झाबुआ दौरा है और ये झाबुआ दौरा न केवल मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पूरे देश भर के लिए महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पूरी टीम देश भर में लोकसभा चुनाव का आगाज करेगी, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झाबुआ में सभा से होगी। और जहां तक बात करें, आज प्रधानमंत्री झाबुआ पहुंचेंगे। झाबुआ में इसके लिए हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। झाबुआ के साथ पूरे मालवा निमाड़ बेल्ट में सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है, इंदौर में अलर्ट जारी है। और आज झाबुआ में प्रधानमंत्री एक बड़ी सभा संबोधित करेंगे, जो झाबुआ को आदिवासी बेल्ट कहा जाता है। और न केवल मध्य प्रदेश की आदिवासी सीटों या गुजरात की आदिवासी सीटों या राजस्थान की आदिवासी सीटों को प्रधानमंत्री की सभा प्रभावित करेगी, बल्कि वह देश भर के आदिवासियों को यहाँ से मैसेज देंगे कि प्रधानमंत्री खुद मैसेज देंगे और वे ये मैसेज देंगे कि उनकी सरकार और उनकी टीम और उनकी पार्टी देश भर में आदिवासियों के लिए क्या करना चाहती है, आगे का रोड मैप क्या है, क्या उन्होंने पिछले 9 से 9.5 साल में आदिवासियों के लिए किया है। तो आज प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे के बाद झाबुआ पहुँचेंगे। झाबुआ में उनकी एक बहुत बड़ी सभा और यहाँ पे टंटिया भील, जो कि एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अंग्रेजों से लड़ने में लगा दिया, टंटिया भील विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। इसके अलावा 7,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की भी आज प्रधानमंत्री सौगात देंगे। और जहाँ तक बात करें हम मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में 29 में से 6 लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग की आती है और इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो आज की अगर प्रधानमंत्री की सभा की बात करें तो वे देश भर के आदिवासियों को झाबुआ से अपने संबोधन के माध्यम से साधेंगे। और सभी यहां तक कि विपक्षी दलों की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाबुआ के संबोधन पे आज पूरी तरह से नजर रहेगी। बिल्कुल, लगातार देखें तो भाजपा का फोकस जो है आदिवासी पर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। और ये कितना गंभीर है आदिवासी, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जो दौरा था कल का, वो मंडला दौरा था, जहां से उन्होंने लाडली बहना एक योजना की जो किश्त है वो जारी की थी। देखिए, जहाँ तक हम आदिवासियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, जिनकी संख्या देश भर में सबसे ज़्यादा है। किसी भी राज्य में 2 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी नहीं रहते हैं। और जहाँ तक बात करें 2023 के चुनाव की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शहडोल पहुँचे थे। इसके शहडोल के पहले उन्होंने भोपाल में एक बड़ा यहाँ के जम्बूरी मैदान में एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया था। इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले वे शहडोल पहुंचे थे। शहडोल के पकरिया गांव में वे लगभग 2 घंटे से ज़्यादा आदिवासियों के बीच रुके थे। उन्होंने आदिवासियों को उनकी सरकार की प्राथमिकताएं, उनकी सरकार की योजनाएं और उनके लिए जो पैसा एक्ट लागू किया, तमाम तरह की बात की थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे आदिवासियों से सीधे कनेक्ट हुए थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पकरिया गाँव में, शहडोल के पकरिया में प्रधानमंत्री ने आदिवासी वर्ग के साथ भोजन भी किया था। और जहाँ तक बात करें उनका भोजन, कुटकी, खीर, कोदो भात और तमाम तरह के जो आदिवासी व्यंजन रहते, प्रधानमंत्री ने खुद वहाँ नीचे बैठ के आदिवासियों के साथ खाए थे। तो पिछले कुछ समय से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने, मध्य प्रदेश के आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के सीधे संपर्क में और वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मान रहे हैं। तो आज की जो झाबुआ की प्रधानमंत्री की सभा है, वो भी मध्य प्रदेश के आदिवासियों में तो पार्टी के प्रति रुझान बढ़ाएगी। इसके अलावा वो देश भर के आदिवासियों को भी यहाँ से कुछ संदेश देंगे। चलिए अनिरुद्ध, हमारे साथ में अवनीश गुप्ता जी जुड़ गए हैं देहरादून से। अवनीश जी, कैसी सियासत देहरादून में देखने को मिलेगी? इसके साथ ही हल्द्वानी हिंसा को लेकर के क्या कुछ अपडेट है?
कि वैष्णवी अभी जिस तरीके से बात की है, हालांकि अभी हल्द्वानी का जो मामला है वो थोड़ा अभी शांतिपूर्ण है, कंट्रोल में स्थिति है अभी जो है वहां पे देखा जाए तो, परंतु लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी बनी हुई है और पूरी तरीके से पुलिस जो है मुस्तैद है। यहाँ पे अभी जो है कुछ ढील जो है, जो संवेदनशील इलाका है उसको छोड़ के बाकी कुछ जगह पे जो है अभी जो रोजमर्रा की चीजें, दूध और केमिस्ट की शॉप वगैरह, डॉक्टर की शॉप, ये सब जो है उनको ढील दी गई है। और हालांकि अभी इंटरनेट सेवाएं जो है वहां पे बहाल नहीं की गई है, जिसको लेके अभी जो है असमंजस की स्थिति वहां पे बनी हुई थी। परंतु जिस तरीके से प्रशासन की बात करें, कल देर रात जो है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के जो अधिकारी थे उनसे बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि अभी जो चिन्हीकरण का जो मामला चल रहा है, चिन्हित किए जा रहे हैं जो अपराधी है, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी और लगातार जो है यहाँ पे चिन्हीकरण का जो है काम चल रहा है। और जो ये मामला है ये अभी पूरी तरीके से वहां पे भी शांति बनाने की स्थिति में जो है चल रहा है, लगातार काम चल रहा है और मुख्यमंत्री के खुद दिशा निर्देश है कि वहां पर जो है पूरी तरीके से शांति बनाने की जो है वो कवायद को पूरी तरीके से शुरू किया जाए। जी बिल्कुल अवनीश जी, अगर विपक्ष की इसमें बात करें तो किस तरीके के आरोप सरकार पर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे ये जिस तरीके से अगर बात हुई है, ये उपद्रव हुआ है, ये जो है सोची साजिश के तहत बात की जा रही थी। हालांकि इसको लेके अभी आरोप जो है, जिस तरीके से विपक्ष की बात करें, विपक्ष का जो है आरोप है कि प्रशासन इसको रोक सकता था, क्योंकि जिस जो याचिका करता है उसने जो है वहां पे जो है पटिशन लगाई थी, 14 तारीख की उसमें डेट मिली थी। हालांकि जो उसने अपील करी थी वो छुट्टियों के टाइम पे की थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे वो का और जो है बिना सोची जो है बना जो प्रशासन है वो बिना 144 लगाए पूरी तरीके से जो है यहाँ पे जो है अपनी कवायद थी वो यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनेगी इस तरीके की सोच के साथ नहीं गए और अपना जो है 150 के करीब पुलिसकर्मी पहुंच गए लाठी डंडे लेके। और जो नगर निगम की टीमें हैं वो जो है वहां पे बेलचे वगैरह लेके पहुंच गई कि जो है यहाँ पर जो है प्रशासन चाहता तो इसको रोक सकता था। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। अभी पिछले दिनों जो है पूर्व जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र रावत, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को जो है यहाँ पे फेलियर बता दिया था। उनका कहना था कि ये जो है पहले से इस बात को जो है हो चुका था और ये पूरी तैयारी थी। एक मॉब होता है कि जिसको मॉब को रोक सकते थे। ये तमाम चीजें अब आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसको लेके अब क्योंकि यहाँ पे 2024 इलेक्शन भी होना है, अब इनकी जो प्रभारी है कुमारी शैलजा, उनका भी देहरादून में जो है दौरा हुआ है। कल वो यहाँ पे पहुंची थी। हालांकि उन्होंने अभी जो है चुनाव को लेकर कोई ऐसी बात है कि उनका कहना था कि अब तो आवागमन नेताओं का लगा रहेगा और यहाँ पे जहां तक चुनाव की लिस्ट की बात है कि कौन कौन प्रत्याशी लड़ेगा, उनका कहना था कि ये निर्णय जो है स्क्रीनिंग कमेटी के पास लिस्ट जाती है, उसके बाद चुनाव कमेटी होती है कि वो यहाँ पे सर्वे करके कि कौन प्रत्याशी जीत दिला सकता है। ये तमाम लिस्ट जो है तभी जारी होगी। जी चलिए अवनीश जी, हमारे साथ में राहुल झा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राहुल, कैसी सियासत दिल्ली में देखने को मिलेगी? इसके साथ ही बजट सत्र का आखिरी दिन रहा तो क्या कुछ खास रहा? फरवरी को किसानों ने एक बार कूच किया था दिल्ली में और उसके तहत पूरी दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो बंद कर दी गई थी। लेकिन 13 तारीख को कल ही बहुत बड़ी खबर आई थी कि 13 फरवरी को किसान संगठन दोबारा दिल्ली में कूच करने वाली है। इसके तहत जो है हरियाणा दिल्ली से सटे आसपास के 13 जिलों के अंदर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और लोगों को दिक्कतें हो रही है। लोगों के जो रूट्स हैं उसको चेंज कर दिया गया। दिल्ली से जाने वाले हरियाणा की तरफ जो लोग जा रहे हैं उसके रूट्स को बदल दिया गया है। लेकिन 13 तारीख को एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है किसानों की तरफ से देखने को हम लोगों को मिल सकता है, क्योंकि आसपास की जितनी भी जो चीला बॉर्डर हो गया दिल्ली में, जितने भी बॉर्डर्स थे उसको भी सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया है और रूट को डाइवर्ट कर दिया गया वहां से। और सीएम के कार्यक्रमों की बात करें तो सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री ने दरअसल आरोप लगाया था, जब आज एक दिन पहले उनका जो सेरेमनी था वो गए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने कहा था कि अगर स्कूल खोलना ही अगर गुनाह है, अगर हम चोर हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था क्योंकि ईडी के केस पे ही उन्होंने आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक अच्छा काम कर रही है और ये अच्छा काम करना ही, अगर ये गुनाह है तो हम गुनाह ही सही, हम ये काम करेंगे। इन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पे आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने कि ईडी के समन के बाद भी, ईडी का जो समन आ रहा है, इनका जो 5वां समन आया उसके बाद भी नहीं गई, उसके बाद भी जो है ईडी कोर्ट गई, राहुल एवेन्यू कोर्ट गई। लेकिन उसके बाद जो है ये उनका कहना है कि अगर अच्छा काम करना, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पे भी उन्होंने बात कही कि मनीष सिसोदिया भी 1 साल से जेल में है और जिस तरीके से अगर अच्छा काम करना ही अगर गुनाह है तो हम अच्छा काम करते रहेंगे, ईडी का समन को हम जवाब देते रहेंगे, इस तरीके से। चलिए, अनिरुद्ध हमारे साथ में बने हुए हैं। अनिरुद्ध, बात करें तो आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, आदिवासियों के लिए भी बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झाबुआ दौरा है। तो पिछली बार देखा कि शहडोल पहुंचे थे, पकरिया गांव पहुंचे थे, जहां पर आदिवासियों की संस्कृति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढले थे। तो वैसी कुछ तैयारियां आज के दिन भी रहेगी?
जी बिल्कुल, झाबुआ में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उनका बिल्कुल आदिवासी परंपरा से ही स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारी की जा रही है। लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री को चूंकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, इसलिए वो प्रोग्राम पूरी तरह से नियम और कानून में होगा। लेकिन आदिवासी परंपरा के अनुसार ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज झाबुआ में स्वागत होगा, उनकी सभा होगी और हो सकता है ऐसा माना जा रहा है कि वे आदिवासी परंपरा की पोशाक पहन के ही सभा को संबोधित करेंगे। और देखा जाए तो जिस टंटिया भील विश्वविद्यालय की आज वे आधारशिला रखने जा रहे हैं, टंटिया भील का नाम मालवा निमाड़ के इलाके में बड़ा गौरव से लिया जाता है और आदिवासी वर्ग में टंटिया भील को एक महान वीर शूरवीर योद्धा माना जाता है, जिसने इतनी कम और विकट परिस्थितियों में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उस वक्त टंटिया भील के नाम से अंग्रेजों की सेना कांपती थी। तो आज जिस टंटिया भील विश्वविद्यालय की प्रधानमंत्री आधारशिला रखने वाले हैं, वहाँ पे भी जो सारा कार्यक्रम होगा वो पूरा कार्यक्रम आदिवासी परंपरा के अनुसार, आदिवासी वेशभूषा के अनुसार, आदिवासी परंपराओं के और उनके रीति रिवाजों के अनुसार ही होगा। और जहाँ तक बात करें हम मध्य प्रदेश की आदिवासी सीटों की, विधानसभा सीटों की, तो 47 सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। और 47 सीटों में अभी भी कुछ सीटें कांग्रेस की हैं। इसी कारण प्रधानमंत्री का जो विशेष फोकस है, हालांकि वो विधानसभा चुनाव की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री का और उनकी टीम का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम का पूरा फोकस है कि वे आदिवासी वोट बैंक को न केवल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, बल्कि उनकी योजनाओं से जो उन्हें लाभ मिला है, खासकर सबसे बड़ी योजना जो पैसा एक्ट लागू किया है एनडीए की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उसका कितना लाभ मिला है, आज वे उसका भी फीडबैक लेंगे। हालांकि फीडबैक वो पहले ले चुके हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री का जो दौरा रहेगा वो काफ़ी अहम दौरा है। और आज न केवल मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पे वो चुनाव का आगाज़ करेंगे, बल्कि देश भर की लोकसभा की सभी चीज़ों पे, एक तरह से लोकसभा सीटों पे, लोकसभा चुनाव में वो चुनाव प्रचार का आगाज़ आज झाबुआ में अपनी सभा से करने जा रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ पहुंचेंगे, झाबुआ दौरा रहेगा और सियासत भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। हमारे साथ में अवनीश गुप्ता जी बने हुए हैं। अवनीश जी, उत्तराखंड की बात करें तो मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है? वैष्णवी, यहाँ पे मौसम की बात करें तो अभी जो है यहाँ पे कल से जो है ठंड का असर थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। हालांकि हवाएं जो है वो सुबह और शाम जरूर चल रही है, परंतु मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी जो है ये स्थिति जो है लगातार जो है अभी पूरे महीने देखने को मिल सकती है। जी चलिए, राहुल भी हमारे साथ में बने हुए हैं दिल्ली से। राहुल, अगर बात करें तो दिल्ली में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है आज के दिन? चलिए, राहुल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ में अनिरुद्ध भोपाल से बने हुए हैं। अनिरुद्ध, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहेगा, मौसम को लेकर के क्या अपडेट है? कैसा मौसम मध्य प्रदेश का रहने वाला है? जहाँ तक मौसम की बात करें तो पिछले लगभग 4 से 5 दिनों, या लगभग कह सकते हैं कि एक हफ्ते से मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं का दौर जारी है। और ये ठंडी हवाएं बड़ी चुभने वाली हवाएं, उत्तर भारत में जो बर्फबारी हो रही है, उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें जो बर्फबारी हो रही है, उसके कारण उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में खासकर सुबह और शाम का मौसम लगभग 30 से ज़्यादा जिलों में ठंडा बना हुआ है। और ये हालांकि दोपहर के समय कुछ तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन जहाँ तक बात करें पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में दतिया सबसे ज़्यादा ठंडा रहा, जहाँ पे तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। और इसके अलावा लगभग 20 से ज़्यादा जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। और हालांकि दिन में तापमान में बढ़ोतरी जरूर होती है, लेकिन आज भी जहाँ तक बात करें भोपाल की, तो सुबह से ही ठंडी हवाएं का दौर शुरू है और ये लगभग 10 से 11 बजे तक हवाएं ठंडी रहती हैं। इसके बाद ये हवाएं कुछ गर्म हो जाती हैं, मौसम में कुछ गर्मी आती है, तापमान में कुछ वृद्धि होती है और इसके बाद लगभग 6 बजे के बाद भोपाल और आसपास के क्षेत्र में फिर ठंडी हवाएं शुरू हो जाती है। तो मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में मौसम इसी तरह रहेगा और अगले 48 घंटों में मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश और मध्यम बारिश भी पड़ने की संभावना है। बिल्कुल, ठंड के साथ में मौसम बारिश भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अवनीश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।